नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वक्फ संशोधन कानून पर न्यायपालिका पर दबाव डाल रही है सरकार। दोस्तों, एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ गई है जिस रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार ये सरकार और कितना मनमानी करेगी। दोस्तों, हम सभी को बताया कि वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बावजूद इसके सरकार जिस हड़बड़ी में नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वक्फ संशोधन कानून पास हो गया है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था जहां पर इस सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। मोदी सरकार ने कहा है कि वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा अब इसी पोर्टल पर वक्फ बोर्ड को रजिस्टर कराना पड़ेगा। वो तो बर्दाश्त था, लेकिन दोस्तों अब जो करने जा रही है सरकार, शायद ये बर्दाश्त नहीं है। इसे लोग मनमानी कह रहे हैं कि ये सरकार अब मनमानी पर उतर आई है। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है, दोस्तों मानसून सत्र से पहले ही सुप्रीम कोर्ट बता देगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। 10 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट बताने जा रहा है कि वक्फ संशोधन कानून पर क्या फैसला लिया गया है। लेकिन अब मोदी सरकार मसौदा क्यों तैयार कर रही है, इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रही है? सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है कि वक्फ संशोधन कानून पर फैसला सरकार के पक्ष में आ गया है? इतनी हड़बड़ी, जल्दबाजी क्यों? कानून मंत्रालय मसौदा तैयार करने क्यों जा रहा है? दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट सामने आ गई है। जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है, न्यूज 18 की रिपोर्ट है, लिखा है कानून मंत्रालय फिर तुषार मेहता, वक्फ कानून के नियमों का मसौदा तैयार, 15-20 दिनों में मिल सकती है मंजूरी। जरा देखिए, ध्यान सुनिएगा। कानून मंत्रालय ने क्या किया है कि मसौदा तैयार कर लिया है। मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून का मसौदा तैयार कर लिया है और वक्फ बोर्ड अब वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि सरकारी बोर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार ने इतनी गाइडलाइन जारी कर दी है कि वक्फ बोर्ड अब वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि सरकारी बोर्ड बनकर रह जाएगा। क्योंकि प्रशासन और शासन को इस कानून में इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि वक्फ बोर्ड सिर्फ नाम मात्र के लिए रहेगा, बाकी सरकार ने पूरा नियंत्रण कर लिया है। देखिए यहां पर लिखा भी है, वक्फ संशोधन कानून 2025 से जुड़े नियमों के ड्राफ्ट को फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा गया है। इस प्रोसेस को पूरा होने के बाद केंद्र के पास भेजा जाएगा और फिर गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जरा देखिए, यहां पर सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है। सरकार ने क्या कहा है, मैं आपको बयान भी दिखाऊंगा, आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर रुकिए। देखिए यहां पर लिखा है, खबर के हाईलाइट से लिखा है कि वक्फ संशोधन कानून 2025 से जुड़े नियमों का मसौदा हो गया है तैयार, फाइनल अप्रूवल का है इंतजार, फिर जारी होगा गजट नोटिफिकेशन। वक्फ संशोधन कानून के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई है चुनौती। देखिए लिखा है, केंद्र सरकार ने बहुचर्चित वक्फ संशोधन कानून 2025 को लागू करने के लिए आवश्यक नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है और उसे अंतिम मंजूरी के लिए विधि मंत्रालय और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भेज दिया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के नियम आगामी 15-20 दिनों में नोटिफाई किए जा सकते हैं और संसद के मानसून सत्र 21 जुलाई 2025 से शुरू में पेश किए जाने की पूरी संभावना है। ये कानून अप्रैल में संसद से पारित हुआ था और कई प्रावधानों को लेकर चुनौतियां भी दी गई थी। ये कहा गया कि ये कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनने वाला कानून है। लेकिन दोस्तों, इस पर क्या फैसला लिया गया है अभी तो किसी को नहीं पता है। लेकिन सरकार के इस मसौदे को देखकर, सरकार की इस क्रियाकलाप को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि यह कानून कहीं सरकार के पक्ष में तो नहीं आ गया है, क्योंकि सरकार वेबसाइट लॉन्च कर रही है, सरकार पोर्टल बना रही है, सरकार मसौदा तैयार कर रही है, सरकार मसौदा पेश भी कर चुकी है। तो दोस्तों, इससे यह लगता है कि शायद वक्फ संशोधन कानून का फैसला सरकार के पक्ष में आ गया है। लेकिन अभी चिंता की बात नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला सार्वजनिक नहीं कर दिया जाता तब तक हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन नजर बनाकर रखना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप सभी लोगों को समय टू समय मिलेगी। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर साफ साफ खबर में लिखा भी है,
सीनियर अधिकारी ने बताया कि नियमों को रिकॉर्ड समय में तय किया गया है और इसमें राज्यों तथा अन्य पक्षकारों लंबी और गंभीर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि 15 से ज्यादा बैठकें हुई और हर ड्राफ्ट सभी राज्यों के साथ साझा किया गया है। सभी राज्यों ने भागीदारी की है। उन्होंने आगे बताया कि हाल ही में नियमों के मसौदे को लॉ मिनिस्ट्री और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पास फाइनल अप्रूवल और फिनिशिंग टच देने के लिए भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्र के पास भेजा जाएगा और फिर पब्लिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए, सरकार ने पूरी तैयारी बना ली है और इसका विरोध भी जमकर हो रहा है। हम सभी को बताएं कि तमाम मुस्लिम संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया है। तमाम मुस्लिम संगठन, कांग्रेस, कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी गया। दोस्तों विरोध किस बात का है, देखिए लिखा भी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, विपक्षी दलों और कई मुस्लिम संगठनों ने इस कानून के प्रावधानों को धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन बताया है। इनका आरोप है कि यह कानून सरकारी अधिकारियों को अत्यधिक अधिकार देता है और धार्मिक संपत्तियों की सुरक्षा को कमजोर करता है। बात तो बिल्कुल सही है। इस कानून में सरकारी अधिकारियों को ही बहुत बड़ी पावर दे दी गई है। जैसे कि एक कलेक्टर चुना जाएगा, वो कलेक्टर सरकार का होगा तो वो सरकार के आदेश पर ही काम करेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति भी जताई कि कलेक्टर आपका क्यों होगा, ऐसा कीजिए कि कलेक्टर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच करे। तो इस पर भी सरकार राजी नहीं हुई। और दोस्तों कागज तो दिखाने पड़ेंगे। यहां पर सरकार ने इस कानून में मेंशन भी किया है कि कागज दिखाना पड़ेगा। अगर आप कागज नहीं दिखाएंगे तो वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति सरकार की संपत्ति हो जाएगी। और दोस्तों धारा 40 को भी खत्म कर दिया गया है। यानी कि वक्फ बोर्ड जिस धारा, जिस प्रोविजन के चलते वो किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने का दावा ठोक देता था, अब ऐसा भी नहीं होगा। धारा 40 का भी खात्मा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मामला ने तो यहां पर भयंकर रूप ले ही लिया है। और दोस्तों ये कहा जा रहा है कि अगला कदम क्या होगा। अगर वक्फ संशोधन कानून का फैसला सरकार के पक्ष में आ जाता है तो सरकार क्या करेगी, जरा देखिए लिखा भी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस बात की पुष्टि की है कि नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंत्रालय को उम्मीद है कि इसे मानसून सत्र से पहले प्रकाशित कर दिए जाएंगे। सरकार इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रही है और नियमों को रिकॉर्ड समय पर तैयार करने को सहज और सहयोग वाली प्रक्रिया बताया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला इस पूरे मामले की दिशा तय करेगा। यदि अदालत कानून के किसी भाग को असंवैधानिक मानती है तो इसका सीधा असर नियमों और उनके लागू करने पर पड़ेगा। तो दोस्तों बात यह है कि कई ऐसे प्रोविजन हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, तो शायद उन्हें रद्द भी कर दिया जाए, उन्हें असंवैधानिक करार कर दिया जाए। लेकिन अभी 10-15 दिन का समय है, तो हम सभी लोगों को इंतजार करना चाहिए। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।